राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके फिर से यूट्यूब चैनल शालिनी मास्टर क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो सी टेट जो सितंबर में एग्जाम है 2026, पेपर 1 है ईवीएस और टॉपिक है ट्रेवल। जैसा कि आपको पता है कि मैं सी टेट की जो पेपर 1 या लेवल 1 की जो तैयारी करा रही हूँ वो मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, यानी कि क्लास वाइज चल रही है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेवल, यानी कि यातायात। देखिए स्टूडेंट, इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आंसर हैं। ये वीडियो आप लोगों की आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज लेकर चल रही हूँ, जिससे कि एग्जाम में अगर किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप मेरी वीडियो में आपका सारा कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। दोस्तों, आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छूटेगा नहीं अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूअसली देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इंग्लिश मीडियम, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आज मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि जो एग्जाम आता है वो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Which is the fastest means of transport for long distance travel? A. Bus, B. Train, C. Aeroplane and D. Ship। देखिए, जो आज मैं इंग्लिश मीडियम यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई है, साथ के साथ मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगी। दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट। ये कह रहा है कि इनमें से ट्रांसपोर्ट का कौन सा जो मीन्स है, साधन है, वो सबसे तेजी के साथ लंबी दूरी तय करने के लिए उपयुक्त तो होता है। ए बस, बी ट्रेन, सी एरोप्लेन या डी शिप। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एरोप्लेन। देखिए दोस्तों, ये हमें सबसे कम समय में सबसे लंबी दूरी हमें तय कराता है एरोप्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी गुड्स। ये कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट का ऐसा कौन सा साधन है जो सबसे चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता होता है फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, यानी कि जो भारी जो सामान होते हैं उनको ले जाने के लिए सबसे सस्ता कौन सा जो यातायात का साधन कौन सा है। ए एयर ट्रांसपोर्ट, बी वाटर ट्रांसपोर्ट, सी रोड ट्रांसपोर्ट या डी मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which instrument is used to find directions। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लिया जाता है। ए थर्मोमीटर, बी कंपास, सी टेलीस्कोप या डी माइक्रोस्कोप। जिससे दिशाओं का ज्ञान हो, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कंपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if you are facing east, then your left side will be towards। यदि आप पूर्व दिशा में अपना फेस करके खड़े हैं, then your left side तो आपकी बाई साइड में कौन सी दिशा आएगी। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन देखिएगा। ए नॉर्थ, बी साउथ, सी वेस्ट या डी नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्थ। यदि हम ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर अपना फेस करके खड़े हैं तो हमारी बाई साइड में नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होगी। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट
एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा जो यातायात के साधन है उसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी कि जो प्राकृतिक रूप से हमारे लिए सही है, कौन सा है जिससे हमें कोई भी पॉल्यूशन का खतरा नहीं होता है, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? ए कार, बी बस, सी बाइसिकल या डी मोटरसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि साइकिल, क्योंकि उससे किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच मैप फीचर हेल्प्स अस आइडेंटिफाई प्लेसेस। जो मैप है उसमें कौन सा फीचर, उसकी क्या विशेषता है जो प्लेसेस यानी कि जो जगह है, स्थान है, उसका हमें आइडेंटिफाई कराता है? ऐसे कौन से फीचर्स हैं? ए कलर्स, बी सिंबल्स, सी बॉर्डर्स या डी स्केल। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि सिंबल्स। देखिए सिंबल्स के द्वारा ही हमें प्लेसेस यानी कि जगह, स्थान या लोकेशन का पता लगता है मैप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस? ए ट्रेन, बी शिप, सी रोड ट्रांसपोर्ट या डी एरोप्लेन। बताइए दोस्तों, यानी कि घर घर जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं वो किस ट्रांसपोर्ट के जरिए कराई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए बाई ट्रेन तो घर घर हर सर्विस नहीं पहुंच सकती, ना ही शिप के द्वारा और ना ही एरोप्लेन के द्वारा। बाई रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेवल प्रॉब्लम? ए ट्रैफिक जैम, बी फ्लड, सी रीडिंग बुक्स या डी लैंडस्लाइड। इनमें से ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो चारों ऑप्शन हैं उसमें जो ट्रैवल की प्रॉब्लम होती है, यातायात या ट्रैवल करने में कोई दिक्कत होती है, वो नहीं होती है। ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसके द्वारा नहीं होती? ए ट्रैफिक जैम, वो तो होती ही है दोस्तों। बी फ्लड, फ्लड यानी कि जो बाढ़ आती है उसके द्वारा भी हमें यातायात करने में परेशानी होती है, ट्रैवल करने में हमें दिक्कत होती है। ऑप्शन डी देखिएगा लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो ढलक के नीचे आ जाते हैं, उनकी टूट फूट होने लगती है, तो उसके द्वारा जब वो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो टूट के नीचे आने लगते हैं तो रोड क्या हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, जिससे ट्रेवल करने में दिक्कत आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? इसमें क्या है, रीडिंग बुक्स। देखिए ट्रेवल से रीडिंग बुक्स का कोई भी लेना देना नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ? ये कह रहा है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है यानी कि उत्तर दिशा के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, कौन सी दिशा होती है? ए ईस्ट, बी साउथ, सी वेस्ट या डी नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि साउथ। नॉर्थ के अपोजिट साउथ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? क्वेश्चन नंबर 10 है, ए रेल ट्रांसपोर्ट, बी रोड ट्रांसपोर्ट, सी वाटर ट्रांसपोर्ट या डी एयर ट्रांसपोर्ट। ये कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, चार ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें से राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जेब्रा क्रॉसिंग एज मेंट फॉर? देखिए जो रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग हुई हुई होती है उसका क्या मतलब है? ए व्हीकल्स, बी पेडेस्ट्रियंस, सी एनिमल्स या डी
साइक्लिस्ट। देखिए इसमें राइट आंसर दे रखा है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देखिएगा। पेडिस्ट्रियंस यानी कि इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट suited for traveling across ocean? ए बस, बी ट्रेन, सी शिप या डी बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए ओशियन को ट्रैवल करने के लिए हमें किस ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी यानी कि शिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच डायरेक्शन लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट? ये कह रहा है कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शन देखिएगा, साउथ ईस्ट, बी नॉर्थ ईस्ट, सी साउथ वेस्ट या डी नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि नॉर्थ ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेल्प इन ए इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, बी सेविंग फ्यूल, सी इंक्रीजिंग ट्रैफिक या डी वेस्टिंग फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 14, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं, आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि सेविंग फ्यूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच व्हीकल रन्स ओनली ऑन रेलवे ट्रैक्स? कौन सा इसमें व्हीकल्स है जो सिर्फ रेलवे ट्रैक पर रन करता है यानी कि चलते हैं? ए बस, बी कार, सी ट्रेन या डी ट्रक। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए लैंडमार्क? ए हॉस्पिटल, बी ग्रास, सी सैंड या डी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हॉस्पिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग हैवी फॉग ए ड्राइवर शुड ए ड्राइव फास्ट, बी स्विच ऑफ हेडलाइट्स, सी ड्राइव स्लोली या डी इग्नोर ट्रैफिक रूल्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग हैवी फॉग जब घना कोहरा होता है तो ये ड्राइवर को क्या करना चाहिए? एक चालक को क्या करना चाहिए? ए ड्राइव फास्ट यानी कि जो ड्राइविंग है वो तेजी के साथ करनी चाहिए, बी स्विच ऑफ हेडलाइट, जो हेडलाइट्स होती हैं उनको बंद करके रखना चाहिए, सी ड्राइव स्लोली, जो ड्राइव है वो स्लोली यानी कि धीरे धीरे चलना चाहिए, डी इग्नोर ट्रैफिक रूल्स, और जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि ड्राइव स्लोली। जब घना कोहरा होता है सर्दियों में तो जो हम जो यातायात के साधन होते हैं उस दौरान ड्राइवर को उसका कर्तव्य यही है, उसकी ड्यूटी यही है कि उसको जो ड्राइव है जो वो चला रहा है, जो भी वाहन है उसको धीरे धीरे रन कराना चाहिए। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? ऐसा कौन सा जानवर है जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि कैमल। क्वेश्चन नंबर 19, ए कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड? एक जो कंपास होती है उसकी जो निडल होती है हमेशा किस साइड होती है? ए ईस्ट, बी साउथ, सी नॉर्थ या डी वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नॉर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, विच ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल? ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो यानी कि कम दूरी, छोटी दूरी के लिए जाना जाता है? ए एरोप्लेन, बी व्हीकल, सी शिप या डी हेलीकॉप्टर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि बाइसिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ट्रांसपोर्ट कॉजेज द लीस्ट पॉल्यूशन?
ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो सबसे कम पॉल्यूशन होता है जिसके द्वारा? ए ट्रक, बी बस, सी बाइसिकल या डी कार। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर है आपका। बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी यानी कि बाइसिकल। क्वेश्चन नंबर 22 रोप वे आर मेनली यूज्ड इन ए डेजर्ट एरियाज, बी हिली एरियाज, सी कोस्टल एरियाज या डी प्लेन्स। जो रोपवे होते हैं वो किस में प्रयोग किए जाते हैं, किस एरिया में प्रयोग किए जाते हैं, किस क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके में। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज द सेफेस्ट ट्रेवल प्रैक्टिस? सबसे सुरक्षित ट्रेवल प्रैक्टिस कौन सी है? ए लर्निंग आउट ए बस, बी wearing ए सीट बेल्ट, सी स्टैंडिंग ऑन द फुटबोर्ड या डी क्रॉसिंग द रोड एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि wearing ए सीट बेल्ट। जब भी हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हमें सेफ्टी अपनी रखनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें सीट बेल्ट बांधनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच मैप एलिमेंट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके द्वारा डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, यानी कि दूरी को नापा जाता है? ए कंपास, बी स्केल, सी कलर या डी सिंबल। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि स्केल, पैमाना। पैमाने के द्वारा ही हम दूरी को नाप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which transport is commonly used during medical emergencies? जब मेडिकल यानी कि चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति होती है उस दौरान कौन सा जो ट्रांसपोर्ट का मोड है, जो साधन है, वो यूज किया जाता है? ए शिप, बी बाइसिकल, सी हेलीकॉप्टर या डी कैमल। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ऑप्शन आता है, ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हेलीकॉप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रेवलिंग इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी? ए कैमल, बी मेट्रो ट्रेन, सी ब्लॉक कार्ड या डी बोट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन यानी कि जो विकसित शहर होते हैं, हाई फाई शहर होते हैं, उनमें ट्रैवलिंग के लिए कौन सा साधन यातायात का सबसे सुटेबल रहता है, सबसे सुविधाजनक रहता है? ए कैमल, बी मेट्रो ट्रेन, सी ब्लॉक कार्ड या डी बोट। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि मेट्रो ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच एक्टिविटी डेवलप्स मैप रीडिंग स्किल among children? A drawing routes on map, B watching television, C learning poems या D singing songs। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि ड्राइंग रूट्स ऑन मैप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is a water transport? A metro, B ferry, C truck या D बस। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी यानी कि फेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ईवीएस टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द टॉपिक ट्रेवल? ये क्वेश्चन के द्वारा ये पूछा गया है कि ईवीएस की टीचिंग के लिए इज द मोस्ट इफेक्टिव यानी कि सबसे प्रभावशाली मोस्ट इफेक्टिव जो मेथड है वो कौन सा होना चाहिए टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ट्रेवल उसके लिए, यातायात के लिए?
A. Route learning. B. Lecture method only. C. Field visit and map activity. या D. Dictation method. क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि फील्ड विजिट एंड मैप एक्टिविटी। देखिए हम यातायात के साधनों के बारे में जानेंगे तो हमें उस फील्ड में विजिट करनी होगी, उस क्षेत्र में जाना होगा, उसे देखना होगा। एंड मैप एक्टिविटी, और मैप एक्टिविटी के द्वारा भी ये जो टॉपिक है ट्रैवल यातायात, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द constructivist approach in EVS, the best way to teach travel is by A. Memorizing definitions. B. Giving notes only. C. Connecting children's real life travel experiences with classroom learning. या D. Conducting only written test. क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कनेक्टिंग चिल्ड्रंस रियल लाइफ। ये जो ट्रैवल हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, जो बच्चे हैं उनकी रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके हमें पढ़ना है। और उनके जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे गए हैं और उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया है विद क्लासरूम लर्निंग। जब क्लासरूम में ये सब पढ़ाया जा रहा है उसके दौरान इन सारी चीजों को लेकर चलना है, तभी ये जो टॉपिक है वो अच्छे से बच्चों को के लिए समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया है ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए स्टूडेंट, आपकी तैयारी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, और आप ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रख सकें। थैंक यू स्टूडेंट।